नवग्रहों में युवराज बुध कर रहे हैं अपनी राशि का परिवर्तन, जा रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति की राशि में, जहां पर गुरुदेव की राशि में भी होंगे, गुरुदेव बृहस्पति के दृष्टि प्रभाव में भी होंगे, जिसके कारण एक विशेष राजयोग का निर्माण भी होगा जो विशेष रूप से समस्त राशियों को प्रभावित करने वाला है। ये जो राजयोग है विशेष है, जिससे विशेष लाभ मिल सकते हैं। अब चूंकि बुध नवग्रहों में अत्यंत शीघ्र प्रभाव देने वाले ग्रह हैं, युवराज के समान इनका व्यवहार होता है, इनका चरित्र होता है, इनका नेचर होता है। इसी प्रकार से इस जगत में कोई भी ऐसा कार्यक्षेत्र नहीं जहां पर बुध का प्रभाव ना हो। कोई भी कार्यक्षेत्र बिना बुध के हो ही नहीं सकता। वो कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी शिक्षा से संबंधित कार्य हो, ज्ञान से संबंधित कार्य हो, वाणिज्य से संबंधित कार्य हो, बुद्धि का कोई भी कार्य है, गणनाओं से संबंधित कोई भी कार्य है, लेखन का कार्य हो, लेखा कार्य हो, इसी प्रकार से कला क्षेत्र का किसी भी प्रकार का कोई कार्य बुध के कार्यकत्व में ही आता है। तो बुध समस्त जीव जगत को प्रभावित करने वाले हैं। इसी कारण इनका राशि परिवर्तन सदा ही अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब जब गुरु की राशि में होकर गुरु से दृष्ट होंगे तो विशेष लाभ की वृद्धि हो रही है, परंतु ये योग अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग भाव में बन रहा है, अलग अलग स्थानों पर बन रहा है, उसी के अनुसार ही परिणाम की प्राप्ति होगी। आज मैं कन्या राशि के लिए, जो कि बुध की ही राशि है, बुध की मूल त्रिकोण तथा उच्च राशि है, कन्या राशि के लिए बुध के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव मिलेगा, किस प्रकार के लाभ मिल सकते हैं, कौन सा भाव प्रबल होगा, किस प्रकार से आप लाभ ले पाएंगे, कहां पर समस्या आ सकती है, उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में यदि 6 नंबर में चंद्रमा विराजमान है तो आपकी कन्या राशि। प्रिय दर्शकों, शीघ्र से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। कन्या राशि की यदि हम अवलोकन करें, कन्या राशि के लिए बुध लग्न तथा कार्यक्षेत्र के स्वामी, लग्नेश तथा कर्मेश का गोचर चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। तो दो केंद्र के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में, जो कि केंद्र का ही भाव है, जो अत्यंत प्रबल भाव है, सुख साधनों का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है, माता का भाव है, जनता का भाव है, जो श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला है। परंतु क्योंकि यहां पर गुरुदेव के साथ दृष्टि प्रभाव होंगे, गुरु की राशि में होंगे, तो ये एक विशेष बल मिल रहा है, परंतु यहां पर केंद्राधिपति दोष भी लग रहा है। ये केंद्राधिपति जो दोष है, ये बुध के कार्यकत्व में कमी करने वाला होता है, उसके कार्यकत्व में निर्बलता लाने वाला होता है। इसके साथ ही साथ गुरुदेव की दृष्टि के प्रभाव में तो होंगे, गुरुदेव की राशि में होंगे, परंतु गुरुदेव भी एक निर्बल अवस्था में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहां पर एक सकारात्मकता यह है कि जब बुध का गोचर चतुर्थ भाव में होगा, वहां पहले से ही सूर्य तथा मंगल का गोचर चल रहा होगा, जहां पर मंगल पूरे माह में यहां पर होंगे। सूर्य 14 जनवरी की रात्रि काल में यहां से परिवर्तन करके मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, परंतु यहां पर मंगल की राशि में गुरुदेव बृहस्पति हैं। मंगल यहां पर एक अच्छी स्थिति में केंद्र के भाव में है, मित्र की राशि में होकर परिवर्तन राजयोग, जो बुध के निर्बल प्रभाव को कहीं ना कहीं बैलेंस करने वाला है, संतुलित करने वाला है। आपके काम के क्षेत्र में जो निर्बलता आ रही थी, वहां पर प्रगति आनी प्रारंभ हो जाएगी। जहां पर आपकी कार्यक्षेत्र में कुछ निर्बलता आ रही थी, वो दूर होगी। कार्यक्षेत्र में एक निरंतरता आ जाएगी, आपके व्यापार में एक निरंतरता आ जाएगी। जो उतार चढ़ाव चल रहा था वो दूर होने लगेगा, लोगों का साथ आपको मिलने लगेगा तथा लोगों का संपूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जिनके साथ आप कार्य करते हैं, उन सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। जिन उच्चाधिकारियों के साथ आपकी नहीं बन पा रही थी, कहीं ना कहीं मतभेद चले थे, वहां सुधार होगा, उनका संपूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। पिता का आशीर्वाद मिलेगा, माता पिता का संपूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। माता के पिता के सुखों में वृद्धि निश्चित रूप से होगी। यहां पर आपका कार्यक्षेत्र एक गति लेने वाला है, यहां पर निश्चित रूप से ये प्रगति तो अवश्य होगी। इसी के साथ साथ मंगल की ऊर्जा आपको मिल रही है, सूर्य का बल भी मिल रहा है, तो लोगों का, सरकारी तंत्र का, प्रशासनिक सेवाओं में जो लोग हैं, उनको यहां पर लाभ होना तय है। जिस गति से आपको लाभ मिलना चाहिए वो गति नहीं मिल पाएगी, ये भी निश्चित है। परंतु आपको यहां अपना परिश्रम बढ़ाना चाहिए, अपने योग्यताओं के साथ, अपनी क्षमता के साथ संपूर्ण प्रयास करना चाहिए।
यदि आप संपूर्ण प्रयास करते हैं तो यहाँ पर आपको लाभ अवश्य मिलेगा। यहाँ पर आपका धन अवरुद्ध नहीं होगा, सबसे अच्छा यहाँ पर आपको लाभ ये मिलने वाला है। इसी प्रकार से आपके धन का अपव्यय यहाँ पर रुक जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर लग्नेश है तो कहीं ना कुछ स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है, मन का विचलन हो सकता है, क्योंकि वायु तत्वीय राशियां हैं। वायु तत्वीय राशि का विचलन अति शीघ्र होता है। मंगल और बुध की आपस में जो स्थिति है वो बहुत मित्रवत नहीं है। अब चूंकि यहां पर तात्कालिक मैत्री के भाव में, तो इसलिए यहां पर बहुत ज्यादा कठिनाई भी नहीं होने वाली। मंगल गुरु का परिवर्तन जो हो रहा है यहां पर, ये विशेष रूप से इस भाव को प्रबलता देने वाला। तो चतुर्थ भाव में होकर सुखों के उपार्जन में आपको सफलता मिलेगी। सुखों का उपभोग उतना आप नहीं कर पाएंगे। सुखों का उपार्जन हो सकता है परंतु सुखों के उपभोग में समस्या है। इसी प्रकार से कार्यक्षेत्र में संपूर्ण परिश्रम के साथ आप आगे बढ़ते जाएंगे। लाभ की वृद्धि होगी परंतु मन वांछित लाभ नहीं मिल पाएगा। मनो अनुरूप आपका स्थानांतरण आपको नहीं मिल पाएगा। मनो अनुरूप आपके कार्य में विस्तार नहीं हो पाएगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं एक समस्या आपके मन में बनी रहे। यहां पर सबसे बड़ी चीज यह है कि यहां पर आपके स्वास्थ्य की निर्बलता आपके परिश्रम में कमी करने वाली है। यहां पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, मन को विचलित होने से बचाना होगा। इसी प्रकार से आपको संयमित रहना होगा, अपने खाने पीने पर, अपने भोजन शैली में नियंत्रण रखना होगा। यहां पर किसी भी स्थिति में आपको अपने कार्य में कहीं पर लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि जरा भी यहां पर आप हटे तो यहां पर आपके लिए समस्या आ सकती है, क्योंकि परिश्रम आपको उतना है नहीं। यहां पर यदि आप अपने पूर्ण एफर्ट्स को नहीं लगाएंगे तो उतनी सफलता आपको नहीं मिल पाती है। तो यहां पर पूर्ण प्रयास करें, पूर्ण परिश्रम करें, जिससे समय का आप उपयोग कर पाए। तो कन्या राशि के लिए कहीं ना कहीं एक दोष होते हुए भी कुछ ऐसी स्थितियां बन रही, कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो आपको बहुत संतुलित करने वाले हैं। किसी प्रकार की कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, किसी प्रकार का कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं होने वाला है, परंतु कहीं ना कहीं आपको नियंत्रण प्रत्येक स्थिति पर रखना होगा, आपको अपना ध्यान रखना होगा। वर्तमान समय में आपको नियमित रूप से भगवान श्री गणपति की शरण में रहना चाहिए। नित्य श्री गणपति स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए, जिससे आपके संकट कम हो सके, समस्याएं कम हो सके, आपको अपने ऊपर नियंत्रण आ सके। इसी प्रकार से आपको प्रत्येक बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। यदि आप इस समय में ऐसा कर लेते हैं तो बहुत सारे कष्टों से बचेंगे, दोषों का निवारण होगा, लाभ की वृद्धि होगी। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।